आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी मैदान, जो राजस्थान का तीसरा प्रमुख भौतिक विभाग है। यह पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान के 23.3% भाग पर विस्तृत है। इसमें राजस्थान की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अधिक संपन्न क्षेत्र है, साथ ही सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र भी है, क्योंकि यह मैदान जो है वो प्रमुख रूप से नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टियों द्वारा निर्मित है। गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है, तो कृषि की दृष्टि से भी बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसका ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। अगर इसके विस्तार और इसकी सीमा की बात करें तो इसकी पश्चिमी सीमा अरावली की पूर्वी किनारों द्वारा, उत्तरी सीमा 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा, दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा निर्धारित है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलों में गेहूं, बाजरा, तिलहन, सरसों आदि प्रमुख हैं, क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन भी हैं, साथ ही साथ वर्षा भी यहाँ अच्छी होती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ की जितनी भी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कृषि की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल हैं। यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप और नहरें हैं। सर्वाधिक सिंचाई कुओं के माध्यम से होती है। ये जो पूर्वी मैदान है इसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल बेसिन की। यह जो चंबल बेसिन है वो चंबल घाटी की स्थलाकृतियाँ, पहाड़ियाँ और पठारों द्वारा निर्मित है। चंबल नदी जिन जिन क्षेत्रों में होकर बहती है उसमें इसका विस्तार है। प्रमुख रूप से इसका विस्तार कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है चंबल बेसिन का वो है चंबल बीहड़ पट्टी, जो कि 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से बारा तक इसका विस्तार है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है बनास बेसिन, जो बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है और एक प्रमुख रूप से सिंचित मैदानी क्षेत्र है। दक्षिण में इसके मेवाड़ का मैदान है, उत्तर में मालपुरा और करौली मैदान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बनास बेसिन है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। दक्षिणी भाग को तो मेवाड़ का मैदान कहते हैं और उत्तरी भाग को मालपुरा या करौली का मैदान कहते हैं। जो मेवाड़ मैदान है उसका विस्तार उदयपुर के पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाईमाधोपुर, अलवर के दक्षिणी भागों में है। और इस मेवाड़ के मैदान की जो ऊंचाई है वो 280 से 500 मीटर है। दूसरा है मालपुरा करौली मैदान, जो कि बनास बेसिन का ही दूसरा भाग है। ये शिष्ट नीश द्वारा निर्मित है और इसकी ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। तीसरा जो हमारा प्रमुख क्षेत्र है वो है मध्य माही बेसिन। इसे छप्पन मैदान या बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण भाग में है। यह क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है, यानी माही नदी द्वारा निर्मित है और उसकी सहायक नदियों द्वारा। अगर इस बेसिन की बात करें ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। इसको बांगड़ भी कहते हैं। ये जो बांगड़ क्षेत्र है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है मुख्य रूप से। इसमें पहाड़ी भूभाग तथा विच्छेदित मैदान को भी सम्मिलित किया जाता है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है उसके बीच में एक 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसको 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो ये जो मैदानी क्षेत्र है वो चंबल, माही, बनास जैसी नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इसी कारण यह राजस्थान का सबसे अधिक उन्नत क्षेत्र है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या रहती है क्योंकि यहाँ पानी, इसके अलावा कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी तथा अन्य जितनी भी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनका समावेश पाया जाता है।